मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी से वादा किए थे कि क्लास 8 का मैं बैच लेकर आ रहा हूँ। तो मैं फाइनली यूट्यूब पर डेली वीडियो जाएगा क्लास 8 का और सब्जेक्ट का। ठीक है, आज जो पढ़ रहे हैं मैथ पढ़ रहे हैं, अभी फिलहाल मैथ चलेगा। ठीक है, तो पहला जो मैथ में जो है हम लोग पहला चैप्टर जो है वो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो क्या है? पहला चैप्टर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले इसके परिचय के बारे में जानेंगे। परिचय के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अगर एक नहीं, पूर्ण संख्या बहुत सारी संख्या हो, इसीलिए संख्या हो जाएगी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो है जीरो से लेकर पूर्ण संख्या जो हो गया बच्चों, जीरो से लेकर अनंत तक वो हमारा जो हो गया ना, जीरो से लेकर अनंत तक जो है, जीरो से लेकर जैसे अनंत जैसे हो गया जीरो हो गया, एक हो गया, दो हो गया, ये सब जो अनंत तक हमारा क्या हो गया, वो हमारा हो गया पूर्ण संख्या। क्या हो गया हमारा? पूर्ण संख्या। वो क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। आगे जो है आगे पढ़ेंगे हम लोग, इसका है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या आप लोग को पता होगा। प्राकृतिक संख्या आप लोग को पता होगा कि गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याओं को, है ना, गिनती की संख्याएं को, है ना, गिनती की संख्याएं को हम लोग क्या कहते हैं? गिनती की संख्याएं को, है ना, गिनती की संख्याएं को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक जिसे हो गया क्या? गिनती की संख्या क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या हो गया। बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, ये अनंत तक, ये जो है अनंत तक हो गया। ये क्या हो गया? अनंत तक। ये हमारा क्या हो गया? तो जी एक से लेकर जो ये जो हमारा क्या, वो हो गया गिनती की संख्या। तो गिनती की संख्याएं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। आगे पढ़ेंगे हम लोग जिसका नाम है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। आपको पता होगा पूर्णांक संख्याएं जो है, पूर्णांक संख्याएं जो होगा आपको पता होगा, जैसे -4, -3, -2, -1, हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसमें माइनस और प्लस है। देखिए इसमें जो है पूर्णांक संख्या में जो है माइनस वाला भी होता है और प्लस वाला भी होता है। माइनस वाला भी होता है और प्लस वाला भी होता है। वो हमारा क्या हो गया? पूर्णांक संख्या हो गया। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिए। आगे जो पढ़ेंगे हम लोग, तो मिटा दें। आगे जो पढ़ेंगे परिमेय संख्या है, किसे कहा? परिमेय संख्या। आपको पता होगा परिमेय संख्याएं जो है, परिमेय संख्याएं जो है ऐसी संख्या जो p बटी क्यू के रूप में लिखा जाता है। ऐसी परिमेय संख्या जो p बटी क्यू के रूप में लिखा जाता है। p बटी क्यू के रूप में लिखा जाता है। लिखेंगे ऐसी परिमेय संख्या, ऐसी परिमेय संख्या। देखिए ये बच्चों के लिए बहुत ही बेहतर क्लास है, बहुत ही, ये आरके टीचिंग प्लेटफॉर्म पर बहुत ही बेहतर क्लास है। क्लास 8 के लिए बहुत ही मजबूत कर सकते हैं। ऐसा परिमेय संख्या है जो ऐसी परिमेय संख्या है जो p बटे क्यू के रूप में, p बटे क्यू के रूप में लिखा जाता है।
p बटे क्यू के रूप में लिखा जाता है, p बटे क्यू के रूप में लिखा जाता है। ऐसी परिमेय संख्या जो p बटे क्यू के रूप में लिखा जाता है, p बटे क्यू के रूप में लिखा जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा जो है परिमेय संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। अगर हम उदाहरण की बात करें, है ना, अगर उदाहरण की बात करें तो जो p बटे क्यू के रूप में रहे, p बटे क्यू के रूप में रहे, आपको पता p बटे क्यू के रूप में जैसे हो गया, है ना, जैसे अगर बात करें जैसे p बटे क्यू का 2/3 हो गया, 2/3 हो गया, 2/3 हो गया, 6/7 हो गया। आप बताइए 2/3 p बटे क्यू के रूप में, क्या ये p है, क्या ये q नहीं है ना, p बटे क्यू के रूप में, मतलब कि बटा के रूप है ना, 2/3 छोड़ता, ये जो है हमारा क्या हो गया, p बटे क्यू मतलब क्या हो गया, वो हमारा क्या कहलाता है, परिमेय संख्या क्या कहलाता है, जो p बटे क्यू के रूप में वो हमारा क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाती है। आगे पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लें। मेरे प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या के तक पढ़ लिए थे, जो परिमेय संख्या जो p बटे क्यू के रूप में रहे वो हमारा क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। आगे है संवृत के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन संवृत है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, ये जो है योग जो हो गया a प्लस बी, बेकलन a माइनस बी, मतलब योग का मतलब होना जोड़ना, योग का मतलब हुआ जोड़ना, जोड़ के देखना कि वो संवृत है कि नहीं है, मतलब परिमेय संख्या है कि नहीं है, वो व्यकलन करके देखना, फिर a माइनस बी वो संवृत है कि नहीं है, फिर हम क्या करना, गुना करना a गुना b, वो भी देखना है संवृत है कि नहीं है, फिर हम देखना भाग का a भागा b, उसको भी देखना है वो संवृत है कि नहीं। तो सबसे पहले हम बात करें, अगर एगो हम लेते हैं थोड़ा सा उदाहरण, जैसे 2/5 प्लस 1/5, देखिए हम क्या कर रहे हैं, संवृत कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, फिर व्यकलन करेंगे, फिर गुना करेंगे, फिर भाग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होगा, अगर 5 के एलसीएम निकालें तो 5 ही होगा, 5 के एलसीएम निकालेंगे तो 5 ही होगा। 5 का कितना पड़ेगा, 5 आएगा तो एक बार, तो 2 को 1 बार पढ़ना है, प्लस फिर 5 का कितना पड़ेगा, 5 एक बार, ठीक है, 5 का एक बार, उसी पर 1 भी पढ़, तो यहाँ हो जाएगा 3/5। ये भी क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या, मतलब वो p बटे क्यू के रूप में है, तो लिखेंगे वो संवृत है, क्या है, संवृत है, संवृत, ठीक है। आगे जो है, अगर इसका हम बात करें 2/5 माइनस 1/5, 2/5 माइनस कितना हो गया, 1/5, अगर माइनस वाला लेंगे एग्जाम्पल, है ना, तो वो क्या, 5 का एलसीएम निकालो, 5 का एलसीएम हो जाएगा 2 - 1, क्या हो जाएगा, 2 - 1, 2 - 1 होगा तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2/5 माइनस 1/5, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, और 5 के एलसीएम निकालेंगे तो 5 ही होगा, ठीक है। तो 2 - 1 हो जाएगा तो 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, है ना। ये भी जो है ना, ये भी जो है घटाएं तो इसका भी जो है 1/5 है, 1 बटा क्या आया, 5 आ गया, ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, p बटे क्यू के रूप में रहे, p बटे क्यू के रूप में रहे, है ना। तो ये भी क्या है, संवृत है, ये भी क्या है, संवृत है, ये भी क्या है, संवृत है ना। आगे है गुना वाला, गुना में भी देखेंगे हम लोग, गुना में भी 2/5 गुना कितना हो गया, 1/5। अगर इसको हम गुना करें, इसको हम क्या करें, गुना करें, इसको हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम गुना करेंगे तो हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा तो 2 कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो हो जाएगा 2/25, क्या हो जाएगा, 2/25, इसको जब करने के बाद हो जाएगा 2/25, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी संवृत है, ये भी क्या है, संवृत है,
ये भी समृद्ध है। गुना हो गया। भाग भी देखेंगे हम लोग। एक इसका अगर दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे, 1/3 भागा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, जगह नहीं है तो इसको उल्टा के ऐसे ऐसे यहाँ बना देते हैं। कितना हो गया? 2/3, 2/3 हो गया, 2/3 हो गया, नहीं 1/3, 1/3 भागा हो गया 2/3, ये लिख देते हैं। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे जगह नहीं हो रहा, तो यहाँ लिख देते हैं 1/3 भागा 2/3। 1/3 के 1/3 करो, भागा है तो क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। 3 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो गुना करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 1/2 हो जाएगा। ये भी क्या है? मतलब परिमेय संख्या। ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या। ये भी P/Q के रूप में है। ये भी P/Q के रूप में है। ये भी समृद्ध है। ये भी समृद्ध है। तो हम जो पढ़ रहे थे समृद्ध कौन कौन है, इसके बारे में, योग, विकलन, भाग भी समृद्ध में है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते। तो बच्चों हम लोग जो वहां तक पढ़ लिए थे ना, आगे पढ़ेंगे हम लोग क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम कैसे पढ़ेंगे, है ना। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले हम योग के बारे में जानेंगे कि योग, ये क्रम विनिमय नियम का मतलब ही होता है, मतलब क्रम से बदलना, क्रम से बदलना। आप देखेंगे वो कौन कौन सा क्रम विनिमय नियम है या नहीं है। अगर वो एक जैसा आ जाएगा तो वो क्रम विनिमय नियम है, जो नहीं आएगा वो नहीं। ठीक है, जिसे हम बात करते हैं आप लोग को, 1/3 प्लस 2/3, 1/3 प्लस 2/3। अगर हम इसको क्रम को बदलते हैं, क्रम को क्या करते हैं? बदलते हैं। जैसे क्या करते हैं, 1 या 2/3 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 1/3। मतलब कि यहाँ जो a प्लस बी रहा, a प्लस बी, यहाँ जो ये b के जगह यहाँ करना है, a को जगह यहाँ करना है। वो क्या करना, मतलब क्रम को क्या करना है? बदलना है। क्रम को क्या करना है? बदलना है। क्रम को क्या करना है? बदलना है ना। सबसे पहले जानेंगे हम लोग क्रम को किस तरह से बदला जाता है। ठीक है, तो क्रम के बारे में अच्छा से जानेंगे हम लोग, है ना, क्रम को कैसे बदला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये बदल दिए, ठीक है, यहाँ बराबर होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये थोड़ा बढ़िया तरीके से जानेंगे। ये 1/3 प्लस 2/3 हो गया। ठीक है, तो अब इसको क्या किए, अगर मान लीजिए यहाँ ए हो गया, ठीक है, यहाँ बी हो गया, ठीक, यहाँ ए और बी हो गया। अब बी के जगह को, जो बी के जो है यहाँ, बी जगह यहाँ हो जाएगा, बी का यहाँ हो जाएगा, ए यहाँ हो जाएगा। मतलब क्रम को क्या करना है? बदलना है। क्रम को क्या करना है? बदलना है। क्रम को क्या करना है? बदलना है। ठीक है, क्रम बदल दिए। सबसे पहले क्या करना, आप दोनों को बनाना है कि एक आएगा। अगर 3 का एलसीएम निकालें तो वो 3 ही होगा। अगर 3 का एलसीएम निकालें तो 3 होगा। ठीक है, 3 का पढ़ेंगे एक बार तो 3 आएगा तो 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का एकदम तो 2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर, फिर 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 + 1। ठीक है, तो 1 + 2 या 2 प्लस हो गया, 2 एक 3/3 हो गया, बराबर 2 एक 3/3 हो गया। दोनों दोनों कट जाएगा, 1 बराबर 1, मतलब कि दोनों का एक ही आएगा। दोनों सेम आया तो वो क्रम विनिमय नियम है। क्रम विनिमय नियम है, वो क्या है? क्रम विनिमय नियम है। एक जैसा आ जाएगा तो वो क्रम विनिमय नियम है। आगे पढ़ेंगे हम लोग, ये हम लोग का योग का था, ये योग के बारे में समझ गए। आगे जो पढ़ेंगे हम लोग व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। व्याकरण में क्या होगा वो चीज पे, तो ये जो है योग कर्म नियम जो है, ये जो है ये होगा, ये होगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग।
आगे जो पढ़ेंगे 1/2 और 1/2 हो जाएगा -1/3 हो जाएगा। ठीक है, हम व्याकलन का कर रहे हैं, किसका कर रहा है, तो व्याकलन का कर रहा है, किसका कर रहे हैं, व्याकलन व्याकलन का कर रहा है, व्याकलन का। बढ़िया से ध्यान देंगे, देखिए अगर ध्यान भटकाइएगा तो समझ में नहीं आएगा, है ना। तो हम क्या किसका कर रहे हैं, व्याकलन का कर रहे हैं, लिख देंगे यहाँ व्याकलन व्याकलन। ठीक है, व्याकलन के जानेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 -1/3 हो जाएगा, 1/2 -1/3 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम सबसे पहले क्या जानेंगे, अगर 2 3 का एलसीएम निकालें तो 6 हो जाएगा। दुक्का कितना पड़ेंगे, 1 मिनट, इसका भी क्रम बदलना है। सबसे पहले इसका क्या करना है, क्रम बदलना है। ये हो जाएगा 1/2 3 -1/2 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका लगो तो एलसीएम निकाले 6, इसका भी 6 हो जाएगा। ठीक है, दुक्का कितना पड़ेंगे, 6 हो जाएगा, 3 नन 1 तिया 3 3 दूनी 6 1 2 2 हो जाएगा। यहाँ भी अगर 3 2 का एलसीएम निकाले 6 हो गया, तो 3 का 2 1 2 2 माइनस तो कितना पड़ेंगे, 6 आएगा, 3 नन 1 1 3 3। ठीक है, यहाँ बराबर हो जाएगा, यहाँ बराबर हो जाएगा, बोलिए 3 से 2 जाएगा 1 1/6 हो जाएगा। ठीक है, 3 में से 2 गया तो 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यहाँ 3 में से 2 गया -1/6 हो जाएगा, 3 से 2 के -1/6 हो गया, -1/6। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो थोड़ा सा इसको जो है ना फिर से बनाते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखो। हाँ, तो ये जो है व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे बढ़िया से, व्याकरण के बारे में, क्योंकि व्याकरण का मतलब हुआ, अगर अब क्या करना है, इसका भी क्रम बदलना है, इसका भी क्या करना है, क्रम बदलना है। अगर हम 2/3 -5/3 2/3 और -5/3 उसको क्रम बदलते, ये हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अगर हम 3 का एलसीएम निकालें तो हो जाएगा 2 - 5 हो जाएगा, होगा ना, 3 का लगभग 3 हो जाएगा, 3 का कितना पढ़ेंगे एकदम, तो 2 - 3 का एकदम पढ़ेंगे 5 हो जाएगा, तो बराबर है। अगर 3 फिर 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। 3 का कितना पढ़ेंगे एकदम, तो 5 - 3 का 2। ठीक है, तो अब हम दोनों को घटाएंगे। ठीक है, अगर 5 से 2 घटा देंगे तो -3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और बटे 3 हो जाएगा, बराबर 5 में 2 गया 3/3 होगा। इन दोनों को अगर हम काट दें, इन दोनों को क्या किए, काट दिए, तो हो जाएगा कितना, -1, कितना हो जाएगा, -1, बराबर 2/3 हो जाएगा। 5 2 गया 3, 2/3 है ना, 2/3, 5 2 गया 3, अभी भी काटेंगे तो 1 होगा। ये देखिए, ये बराबर नहीं आया, एक माइनस में आया है, एक प्लस में आया है, तो इसीलिए ये जो है ना कर्तव्य नियम में, व्याकलन में जो है ये नहीं हुआ, योग तो हुआ लेकिन व्याकलन में नहीं हुआ। अगर हम गुना की बात करें, गुना का जांच करते होगा कि नहीं, बेटा चलिए आगे है, आगे जो है, आगे जो है गुना का अगर बात करते हैं तो 1/2 गुना हो जाएगा 1/3। ठीक है, इसका अगर हम गुना को जांचेंगे तो वो कर्तव्य नियम है कि नहीं है, हम गुना को पहले जांचेंगे, है ना, गुना को क्या करेंगे, जांचेंगे। तो गुना को जांचेंगे, सबसे पहले कर्तव्य नियम है कि नहीं है वो जांचेंगे, है ना। तो ये सबसे पहले हमको क्रम को बदलना है, क्रम को क्या करना है, क्रम को जो है बदलना है, क्रम को क्या करना है, बदलना है। क्रम को बदलने के लिए सबसे पहले क्या करना, माइनस जो है 1/3 है, सबसे पहले इधर से बनाएंगे, थोड़ा सा और नजदीक हो जाएगा, तो 1/3 गुना कितना हो जाएगा, 1/3। अगर हम इसको हम करेंगे, गुना वाला बना रहे हैं ना, गुना वाला व्याकरण हो गया ना, सी का बना रहे हैं, सी का बना रहे हैं, सी का बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको क्या करना है, क्रम को बदलना है, क्रम को क्या करना है, बदलना है। 1/3 गुना कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/3 गुना 1/2 हो जाएगा, है ना, 1/2 हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, क्रम को तो बदल दिए, क्रम को क्या किए, बदल दिए, क्रम को बदल दिए, तो सबसे पहले क्या करना है, जानिए आप लोग। तो इसको भी सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर 1 गुना 1 करेंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ भी 1 बटा कितना हो जाएगा, 6। ये भी क्या है ना, बराबर में आ गया, तो गुना भी कर्तव्य नियम है। ये दोनों देखिए बराबर हो गया,
ये भी कर्म विनिमय नियम है। ये परिमेय संख्या है, p बटे q के रूप में है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कर्म विनिमय नियम है। पूरा बेसिक से पढ़ेंगे, कर्म विनिमय नियम है, कर्म विनिमय नियम है। आगे हो गया, अगर हम भाग की बात करें, किस चीज का बात करें, भाग की बात करें, तो भाग के बारे में समझना, सबसे पहले क्या करना भाग के बारे में, है ना। तो 2/3, 2/3, 2/3 भागा हो जाएगा 3/2। ये हमारा था गुणा का था, ये किसका था, तो गुणा का था, ये किसका था, तो गुणा का था ना, किसका था, गुणा का था, गुणा का था, है ना। तो आगे हम जानेंगे भाग के बारे में, भाग के बारे में जानेंगे तो भाग के जो है क्या करना, 2/3 हो गया, 2/3 हो गया, और भाग में जो है 3/2 लेना, 2/3 भागा 3/2 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, इसको भी क्रम बदलना है, अगर क्रम बदलेंगे तो 3/2 यहाँ हो जाएगा, अब भागा हो जाएगा कितना, 2/3। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ हो जाएगा 2/3, 2/3 का 2/3 हो जाएगा, यहाँ भागा हो जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, है ना। यहाँ देखिए बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और यहाँ 3/2 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी पलट जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, है ना। क्योंकि 2/3 हो जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा, यहाँ भी जो है 2/3 है ना, फिर यहाँ गुना बदलना है तो 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं, तो जब बनाते हैं तो पहले देखते हैं कि वो कटता कि नहीं कटता, तो हमको नहीं लगता है कि कट रहा है, अगर हम काटेंगे, ये भी दोनों भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, यहाँ भी नहीं कट रहा, यहाँ भी नहीं कट रहा, गुना कर, तो दो दूनी गुना करेंगे तो यहाँ भी लिख देंगे, तो दूनी कितना हो जाएगा, 4, 4/3 9 हो जाएगा, 4/9, और बराबर हो जाएगा 3 9/4, 9/4, 3 9/4, 4/9, 4/9, है ना। थोड़ा सा तब तक आप लोग, है ना, तब तो थोड़ा समझिए आपको। तो बच्चे समझ गए, है ना। ये 4/9 आया, एक 9/4 आ गया, ये देखिए बराबर नहीं आया, तो वो भाग का भी कर्मणीय नियम नहीं है, कर्मणीय नियम नहीं है, तो आप लोग ऐसे सोच लें इसका। तो बच्चों आप सभी को बता देते हैं, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आज के क्लास से ही तक, फिर जो है पढ़ेंगे हम लोग अगला क्लास में, तब तक, है ना, आप सभी को इसी तरह क्लास जो है देखने के लिए, है ना, आर के टीचिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, इससे ये पता चलेगा कि हम, मतलब आप लोग कितना देख रहे हैं, आप लोग कितना, है ना। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, इस चैनल पर जो है, इसी जो भी है क्लास 8 में, उसको भाई बहन तक वीडियो पहुंचाइए, ताकि, है ना, सब लोग क्लास कर सके, है ना। तो मिलना चाहते हैं अगला क्लास में, तब तक बाय।